the best songs on the radio. This is my only favorite station. Radio Bogunj. नीच भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। बिना नीच भाषा ज्ञान के मिटे न ही यशूल। किसी भी समाज की उन्नति का मूलाधार उसकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा के बिना मन की पीड़ा दूर करना मुश्किल है। नमस्कार, मैं आपकी आरजे जिया रेडियो बोगुंज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि ये जिया आज इतनी शुद्ध हिंदी में क्यों वार्तालाप, मेरा मतलब है क्या बातें कर रही है। दोस्तों, आज हमारे राष्ट्रभाषा दिवस है, यानी कि हिंदी दिवस है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। जब हमारा देश आजाद हुआ तभी देश के प्रतीक चुने जा रहे थे, तब बात आई राष्ट्रभाषा की। 14 सितंबर 1953 को सर्वसम्मति से संसद में हिंदी को राष्ट्रभाषा नियुक्त किया गया। इसलिए हर 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी दिवस को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जिससे हिंदी का प्रचार और प्रसार हो। दोस्तों, हिंदी हमारी प्राचीन और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। हमें हिंदी बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए। निज भाषा का गर्व नहीं जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे। वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी जिसका नारा है। तो आइए हम कुछ अलग तरीके से हिंदी दिवस को इस आभासी मंच अर्थात वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बोगुंज विद्यालय के कुछ साथियों के साथ हम हिंदी दिवस को मनाते हैं। नमस्ते, आज मैं आप सबके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये बोली आन है मेरी, ये बोली आन है मेरी, विरासत मान मेरा है, यही पहचान है अपनी, यही अभिमान मेरा है, यही अभिमान मेरा है। किसी भी और भाषा में, किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, हमारी शान है हिंदी, ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। आओ अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व करें। धन्यवाद। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, प्रेमचंद की ईदगाह और उनके नन्हे नायक की गुजार से निकले यह मासूम बोल। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पर मारा जो हथौड़ा। और इन्हीं सब यादों से हम सभी का बचपन और जीवन के कई अन्य पड़ाव को यादगार बनाती है हिंदी। मानो हिंदी में हमारे जीवन का रस बसा हो। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, हर भारतीय की पहचान है हिंदी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा, आते ही मुख पर अति सुखद जिसका नाम है, 21 को जन पूजिता, हिंदी भाषा है वही। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हम हर साल 14 सितंबर यानी आज हिंदी दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही हमारे देश की राजभाषा होगी। और संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में मान्यता भी दी गई थी। और हिंदी चीनी, अंग्रेजी और स्पेनिश के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भाषा है। परंतु दिन प्रतिदिन यह भाषा की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि हम हिंदी तो बोलते हैं परंतु उसके साथ कई अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, जिससे हिंदी के कई शब्दों का प्रचलन तक कम हो चुका है। अतः हमें यह प्रण लेने होंगे कि हम हमारे राजभाषा के विकास में हमारा संपूर्ण योगदान दें। अब मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, परंतु उसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार लैंग्वेज इंडेक्स के मुताबिक हिंदी 2050 तक दुनिया की सबसे ताकतवर भाषाओं में से एक होगी। और डिजिटल कंटेंट में हिंदी की मांग 94% दर है, जबकि अंग्रेजी कंटेंट की मांग इससे काफ़ी कम है।
भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले राज्य कुछ ऐसे हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। और अंत में मैं अली सरदार जाफरी द्वारा लिखी इन पंक्तियों का गुणगान करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने अपना जीवन गुजारा, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने हंसे और गाए, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने अपने सुख दुख रचे। और ऐसे ही हम सभी के हृदय में बसी है हमारी राजभाषा हिंदी। जय हिंदी, जय भारत, धन्यवाद। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम पूर्णा है। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक झापट लगाई। आधा तू ले मुन्नू बेटा, आधा तू ले चुन्नू बेटा। इबन बतूता पैंट जूता निकल पड़ी तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक तो कभी कान को मलते इबन बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते उनका जूता जा पहुंचा जापान में। इबन बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। आजकल माता पिता घर से कहते हैं कि उनका बच्चा हिंदी में थोड़ा कमजोर है, मगर इंग्लिश में नंबर अच्छे आते हैं। यह इसीलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शुरुआत है। आज के युवा हिंदी से नजर चुराते हैं, लोगों में अपना स्टैंडर्ड जमाने के लिए अंग्रेजी में आते हुए भी पूरा जोर लगाते हैं। यह इसीलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। प्राचीन भारत हिंदी भाषा का बोलबाला हिंदी में कविता, लेखनी और संगीत से उजाला था, लेकिन आज हम माता पिता को मॉम डैड बुलाते हैं। यह इसीलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना कि आधुनिक समय में अंग्रेजी सीखना जरूरी, पर यह भी सच है कि हिंदी के बिना भारत की पहचान ही अधूरी। तो आओ इस हिंदी दिवस को अपना गौरव बनाएं। यह तभी मुमकिन होगा जब देश का हर एक व्यक्ति अपना कदम आगे बढ़ाएगा। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक साहूकार था। वह एक गांव से दूसरे गांव जाकर माल बेचकर धंधा करता था। जब भी वह जाता था तो उसकी पत्नी उसके और उसके नौकर के लिए खाना बांध कर देती थी। एक बार जब वह खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे, तब भी वहाँ एक कुत्ता आया। तो साहूकार ने अपने हिस्से का खाना उस कुत्ते को दे दिया। समय बीतता गया, साहूकार की मृत्यु हो गई। साहूकार को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो साहूकार ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैंने कई सारे दान, पुण्य और कर्म किए हैं, किस कर्म की वजह से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई? तो भगवान ने कहा कि एक बार जब तुमने अपने हिस्से का खाना एक भूखे कुत्ते को दे दिया, उसी कर्म की वजह से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि हमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। नमस्ते, मैं आर्या हिरानी कक्षा 7 से आप सबको सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बताऊंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयाग में हुआ था। इन्होंने प्रयाग तथा वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की। सुभद्रा कुमारी हिंदी की कवयित्री व लेखिका थी। इन्होंने 2 कविताएं तथा 3 कथाएं लिखी। इनकी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी थी। जबलपुर के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से इनका विवाह हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। दुर्भाग्यवश एक मोटर दुर्घटना में 1948 में चल बसे। अब मैं आप सबको उनकी प्रसिद्ध कविता की 2 पंक्तियां सुनाकर समाप्त करूंगी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। दोहे का साहित्य क्या है? तो आइए आज हम उसे जानते हैं और समझते हैं। दोहे हिंदी साहित्य का सबसे लघु अंश है। दोहे का अंतिम शब्द छंद से समास होता है। गुजरात में राजा सिद्धराज जयसिंह के समय में भी हेमचंद्राचार्य ने सिद्धहेम ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें भी उन्होंने दोहों का वर्णन किया था। दोहों को सखी के नाम से भी जाना जाता है।
कई महाकवियों और संतों ने भी दोहों को गाकर समझाया। दोहे को दोहरा छंद भी कहा जाता है। दोहे में कुल मिलाकर 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। ऐसे करके कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती है। रहीम जी, कबीर जी, तुलसीदास, इन सब का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो आइए आज हम उनके कुछ दोहों को सुनते हैं और समझते हैं। तो आइए आज हम कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा सुनते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। इस प्रसिद्ध दोहे में महान कवि कबीरदास जी कहते हैं कि किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि प्रेम को जानने वाला और प्रेम की बोली बोलने वाला ही दुनिया में सबसे बड़ा महान ज्ञानी है। 14 सितंबर को बस एक दिन हम करते हैं हिंदी का गुणगान। 14 सितंबर को बस एक दिन हम करते हैं हिंदी का गुणगान। बाकी के दिन हम क्यों भूल जाते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन मंच बना, हमारे नेता भाषण देते, हिंदी का हो सम्मान तभी हम बन पाएंगे महान। हिंदी का हो सम्मान तभी हम बन पाएंगे महान। और अगले ही दिन हम समझने लगते हैं हिंदी बोलने में अपना अपमान। और अगले ही दिन हम समझने लगते हैं हिंदी बोलने में अपना अपमान। अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान, वह समझता अपने आप को महान और भूल जाता इसी अंग्रेजी ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम। और भूल जाता इसी अंग्रेजी ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम। सुन, अरे राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, अब तो दिला हमारी हिंदी भाषा को सम्मान, अब तो दिला हमारी हिंदी भाषा को सम्मान। लौट आए तेरा स्वाभिमान, लौट आए तेरा स्वाभिमान। उठ खड़ा होकर बार बार प्रयास रख, हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस रख, हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस। धन्यवाद। ऋषि, अध्यापक गण और मेरे सहपाठी मित्र, आज के हिंदी दिवस पर मैं अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में जो कुछ भी बताऊंगी या सुनाऊंगी वो आप ध्यान से सुनिएगा। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हमारी व्याकरण, हमारी संस्कृति और हमारी आचरण है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी निराला प्रेमचंद्र की लेखी का गान है। हिंदी में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसी की तान है। जब तक आसमान में चंद्र सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा यह अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा स्वर, व्यंजन,
अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। वाह क्या बात है, बहुत मजा आ गया। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम खत्म हुआ। तो लौटेंगे नए कार्यक्रम के साथ, तब तक जुड़े रहिए आपके अपने रेडियो भावकुंज पर। नमस्कार।